आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जो रेस ट्रैक पर पैदा हुई और फिर सड़कों पर राज करने लगी। ये कोई आम कार नहीं है, ये एक आइकॉन है, एक लेजेंड। ये कहानी है BMW M3 की। आखिर किसी गाड़ी को लेजेंड बनाता क्या है? क्या ये सिर्फ उसकी स्पीड होती है, उसका डिज़ाइन, या फिर वो एहसास जो उसे चलाने से मिलता है? इन सारे सवालों का जवाब M3 की कहानी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और ड्राइवर्स की कई नस्लों के लिए वो जवाब बहुत साबासा है। 3 हुरूफ और एक नंबर, M3। ये सिर्फ एक मॉडल का नाम थोड़ी है, ये परफॉर्मेंस, बेहतरीन इंजीनियरिंग और ड्राइविंग के खालिस जुनून की एक अलामत है। तो M3 की कहानी शुरू कहाँ से हुई? किसी चमकते दमकते शोरूम से नहीं, बल्कि रेस ट्रैक से, जहाँ टायरों की चीखें गूंजती थीं। इसे सड़कों पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि रेस जीतने के लिए बनाया गया था। और यही यही इसकी अज़मत का असल राज है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए एक लफ्ज़ जानना बहुत ज़रूरी है, होमोलोगेशन स्पेशल। इसका मतलब क्या है? सीधे लफ्ज़ों में, अगर आपको रेस में हिस्सा लेना है तो आपको उसी रेसिंग कार के कुछ रोड लीगल वर्जन बनाकर बेचने पड़ते हैं। BMW एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बेचना नहीं चाहती थी, उन्हें बस रेस के कवानीन पूरे करने थे। और ये बात पहली M3 के हर एक हिस्से में नजर आती है। वो चौड़े फेंडर्स, वो खास इंजन, उसकी एरोडायनामिक्स, हर चीज का सिर्फ एक ही मकसद था, ट्रैक पर जीतना। सड़क पर चलने की इजाजत, वो तो बस एक मजबूरी थी, एक जरूरत। तो रेस ट्रैक पर तो उसने अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन इसके बाद M3 ने एक नया रास्ता चुना। अब मकसद सिर्फ रेस जीतना नहीं था, बल्कि सड़क पर एक बेमिसाल ड्राइविंग का तजुर्बा देना था। और यहीं से शुरू होता है 6 सिलेंडर का वो सुनहरा दौर। देखिए, 1992 में आई E36, जिसने मशहूर स्ट्रीट 6 इंजन मुतारफ कराया। इसने M3 को एक ऐसी गाड़ी बना दिया जिसे रोज भी चलाया जा सकता था। फिर 2000 में आई E46। ओह, E46 एक शाहकार थी। इसका इंजन इतनी तेजी से रेव्स करता था और इसकी आवाज़, आज तक इसे इंजीनियरिंग का कमाल माना जाता है। ये वाकई 6 सिलेंडर M3 का उरूज था। और यही बात इस दौर को खास बनाती है। गाड़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई, चलाने में ज़्यादा आसान हो गई, लेकिन उसने अपनी मोटर स्पोर्ट वाली रूह को कभी नहीं छोड़ा। वो रेसिंग का DNA वो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहा। एक ज़बरदस्त बैलेंस था। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक ड्रामाई मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। M3 ने अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपना मशहूर 6 सिलेंडर इंजन, छोड़ दिया। पिछली M3 यानी E46 अपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 338 हॉर्स पावर पैदा करती थी, और सच कहूं तो ये उस वक्त इंजीनियरिंग का एक कमाल था। और फिर बूम, 414 हॉर्स पावर। ये तकरीबन 80 हॉर्स पावर का इजाफा था एक ही जेनरेशन में। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं था, ये एक इनकलाब था। M3 ने 6 सिलेंडर को खैरबाद कहकर एक गूंजता हुआ ताकतवर V8 इंजन अपना लिया। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ नंबरों की नहीं थी। इस बड़े इंजन का मतलब था एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार, एक अलग आवाज़, एक अलग एहसास। गाड़ी का वज़न भी बढ़ गया, ख़ास तौर पर आगे से। इसने M3 की मशहूर बैलेंस्ड हैंडलिंग पर एक सवालिया निशान लगा दिया। यूं समझें कि M3 का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया था, और जो लोग इसे पसंद करते थे वो 2 हिस्सों में बँट गए। ये V8 का दौर शानदार तो था, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चला। दुनिया बदल रही थी, माहौलियाती कावानीन सख्त हो रहे थे, और परफॉर्मेंस की दौड़ एक नई सतह पर पहुंच गई थी। M3 को एक बार फिर बदलना पड़ा, और इस बार इसने जदीद दौर के सबसे बड़े हथियार को अपनाया, टर्बोचार्जर। ये 2 बिल्कुल अलग सोच है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में पावर के लिए इंजन को खूब रेव करना पड़ता है, एक तरह से मेहनत करनी पड़ती है, जबकि टर्बो इंजन वो किसी भी वक्त किसी भी रफ्तार पर एकदम से ज़बरदस्त टॉर्क और पावर दे देता है। M3 ने अब ये दूसरा रास्ता चुन लिया था। तो आज की M3 कैसी है? ये वापस 6 सिलेंडर पर आ चुकी है, लेकिन अब 2 टर्बो चार्जर्स के साथ। पहली बार इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है। ये टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, और इसकी परफॉर्मेंस, वो तो नाकाबिले यकीन है। ये एक सुपर कार की रफ्तार है, लेकिन एक फैमिली सेडान के रूप में। अच्छा, इतनी सारी तब्दीलियों के बाद एक सवाल तो जहन में आता है,
क्या आज की M3 अब भी वही M3 है? उसकी असल रूह, उसका DNA, क्या वो अब भी बाकी है? आइए देखते हैं कि इसकी मिरास आखिर है क्या। ये नंबर्स पूरी कहानी बता देते हैं। पहली M3 और आज की M3 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हॉर्स पावर 192 से बढ़कर 500 से भी ज़्यादा हो गई। 0 से 60 की रफ्तार आधी से भी कम वक्त में। लेकिन साथ ही वज़न भी तकरीबन 1200 पाउंड बढ़ गया। ये 4 दहाइयों की तरक्की तो है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हर बार ज़्यादा का मतलब बेहतर भी होता है? तो फिर वही सवाल सामने आता है। इंजन बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, यहाँ तक कि डिज़ाइन भी बदल गया। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इन तमाम नस्लों में एक जैसी रही? M3 का असल DNA है क्या? और जवाब ये है, एक बेहतरीन तवाज़ुन। एक ऐसी गाड़ी जो रेस कार की तरह तेज़ है, लेकिन उसे रोज़मर्रा भी चलाया जा सकता है। मोटर स्पोर्ट की रूह जिसे सड़कों के लिए बनाया गया है। उसे दफ्तर ले जाएं और फिर वीकेंड पर सीधा रेस ट्रैक पर। यही वो चीज़ है जो हर M3 को M3 बनाती है। लेकिन अब मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक है, तो M3 के लिए अगला चैलेंज क्या है? जब इसका गूंजता हुआ इंजन खामोश हो जाएगा, तो क्या M3 की रूह जिंदा रहेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब इस लेजेंड का मुस्तकबिल